नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा ठहरिए और जरा ध्यान से सुनिए। जब किसी थाने से ये ऐलान होता है कि फला फला लोगों के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान भेज दिया गया है, तो अक्सर यही समझ लिया जाता है कि इंसाफ हो गया। लेकिन क्या सच में इंसाफ की प्रक्रिया यही पूरी हो जाती है, या फिर यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं? आज की ये जो चर्चा है, आज की इस चर्चा में ना कोई काल्पनिक पात्र है, ना कोई सोशल मीडिया अफवाह है। आज हम बात कर रहे हैं उन नामों की जो आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है, और उस कानूनी कार्रवाई की भी जिसके पीछे छिपी सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब उन नामों का जिक्र करते हैं जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया है। अब जरा उन नामों को दोबारा आप सुनिए, क्योंकि नाम सिर्फ पहचान नहीं होते हैं, वो सामाजिक हकीकत का आईना भी होते हैं। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें शामिल हैं राम बख्श, अवधेश कुमार, हरिवंश लाल, पंकज, हरिराम, सदानंद, अपनेश, कमल किशोर और इसके अलावा आशीष, निवासी बेहड़ा, थाना लहरपुर। ये तमाम नाम। इसके अलावा प्रदीप कुमार, निवासी ओझियापुर, थाना हरगांव, और हिमांशु राजवंशी और धनंजय, निवासी तकिया, सुल्तानपुर, थाना हरगांव। पुलिस के मुताबिक इन सभी के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान भेज दिया गया है। कागजों पर ये एक सीधी सादी कानूनी कार्रवाई लग सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कानूनी कार्रवाई उतनी ही सरल होती है जितनी वो दिखती है या दिखाई जाती है? गोवंश संरक्षण अधिनियम का मकसद मूल रूप से अवैध पशु तस्करी, क्रूरता और संगठित अपराध पर रोक लगाना था। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत यह है कि पिछले कुछ सालों में यह कानून सिर्फ कानून नहीं रहा, बल्कि सामाजिक दबाव, राजनीतिक संदेश और प्रशासनिक प्रदर्शन का जरिया भी बन गया है। तो ये जरिया बना कैसे? माहौल आप देख रहे हैं, ये वो सच है दोस्तों, जो आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, ये वो सच है। अब ऐसे में यहां सबसे अहम सवाल की अगर बात करें तो वो निष्पक्षता का है। जब किसी मामले में नाम, पता, थाना और गांव तक सार्वजनिक रूप से बताए जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ सूचना है या फिर सामाजिक स्तर पर सजा देने की शुरुआत? याद रखिए दोस्तों, भारतीय कानून व्यवस्था में आरोपी तब तक दोषी नहीं होता जब तक अदालत उसे दोषी साबित ना कर दे। लेकिन क्या जमीनी हकीकत में ऐसा ही होता है? अक्सर एफआईआर दर्ज होते हैं। एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी को समाज की नजरों में अपराधी मान लिया जाता है। परिवार, रिश्तेदार, रोजगार और इसके अलावा तमाम वो चीजें हैं जिस पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो सब कुछ एक ही झटके में दांव पर लग जाता है। वो समाज से कट ऑफ ही हो जाता है एक तरह से। गोवंश से जुड़े मामलों में ये दबाव और भी ज्यादा होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो विषय है वो भावनाओं से जुड़ा होता है। प्रशासन पर तुरंत कार्रवाई का दबाव होता है, पुलिस पर कठोरता दिखाने की अपेक्षा रहती है, और मीडिया को सनसनीखेज हेडलाइन मिल जाती है। लेकिन क्या इसी जल्दबाजी में कई बार जांच की गहराई और निष्पक्षता पीछे छूट जाती है? क्या हर मामले में आप देखिए, क्या हर मामले में यह देखा जाता है कि असली अपराध क्या है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और उसका पैमाना कितना बड़ा है? दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसे मुकदमों का असर सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक भी होता है। एक एफआईआर पूरे गांव की पहचान बन जाती है। बच्चों की पढ़ाई, परिवार की आजीविका, इसके अलावा और सामाजिक संबंधों पर इसका जो सीधा असर है वो दिखाई पड़ता है। अगर बाद में अदालत से राहत भी मिल जाए तो तब तक जो सामाजिक नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई कौन करता है?
यही वजह है कि कानून की जो कार्रवाई के साथ साथ उसके सामाजिक प्रभाव पर भी बात होना जरूरी है, उस पर चर्चा होनी जरूरी है। अब इस पूरे मामले पर एक और महत्वपूर्ण पहलू ये हो जाता है कि क्या इस तरह के मामलों में बड़ी तस्वीर देखी जाती है? अगर कहीं संगठित तस्करी है तो क्या उसके नेटवर्क तक जांच पहुंचती है, या फिर कार्रवाई सिर्फ उन नामों तक सीमित रह जाती है जिन्हें पकड़ना आसान होता है? कानून का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है दोस्तों जब वो जड़ तक पहुंचे, तह तक पहुंचे, ना कि केवल सतह पर दिखने वाली जो कार्रवाई है वो बनकर रह जाए। जैसा कि मैंने कहा कि उन लोगों तक, जिन लोगों तक पहुंचना आसान है, उनको पकड़कर दिखा दिया जाता है, तो क्या वहां पर वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है? ऐसे पारदर्शिता नहीं आती है। ये कानून के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है, न्याय के साथ खिलवाड़ है। और देखिए, ये भी यहाँ पर समझना जरूरी है कि कानून का डर अपराध रोकने के लिए होता है, समाज को डराने के लिए नहीं। जब कानून का इस्तेमाल चयनात्मक या प्रदर्शनात्मक तरीके से होने लगता है तो वो न्याय की भावना को कमजोर करता है। आज सवाल ये नहीं है कि मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये है कि क्या ये मुकदमा निष्पक्ष जांच, मजबूत सबूत और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया तक पहुंचेगा या नहीं। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है दोस्तों। कानून पर सवाल उठाना कानून का विरोध नहीं होता, बल्कि उसे बेहतर बनाने की कोशिश होती है। अगर किसी कार्रवाई में सब कुछ सही है तो सवालों से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सवालों से असहजता होती है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कुछ ऐसा है जिस पर रोशनी पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ नाम नहीं पढ़े हैं, हमने एक पूरे सिस्टम की परतें खोली है। फैसला अदालत करेगी कि ये सच है, लेकिन समाज अपना फैसला पहले ही सुना देता है और यही सबसे बड़ा खतरा है। सवाल ये नहीं है कि चालान भेजा गया है या नहीं, सवाल यह है कि क्या इंसाफ बिना डर, बिना दबाव और बिना भेदभाव के होगा। और अगली बार जब आप किसी ऐसी खबरों में नामों की सूची बने तो सिर्फ तालियां ना बजाइए, एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यही न्याय है? यह सिर्फ न्याय का शो। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक है? और ये जो आखिर में मैंने सवाल छोड़ा है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अपनी राय भी साझा कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।